हेलो, मेरा नाम सूरज। यदि आप 10वीं और 12वीं के सभी प्रश्न पत्र के आंसर की पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पेपर होने के 2 घंटे बाद इसी चैनल पर आंसर की दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इंग्लिश, चाहे जो भी विषय हो, आपको इसी चैनल पर उसका आंसर की दे दिया जाएगा। आप उसे मिलान करके पता कर लीजिए कि आपने कितने अंक का सही किया है। आज हम आपको बताने वाले हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर के बारे में। ज्यादातर आप जयशंकर प्रसाद का तैयार करें, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस होता है पद्यांश में। तो जयशंकर प्रसाद जी का मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है जो श्रद्धा मनु से लिया गया है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पैराग्राफ श्रद्धा मनु से ही लिया गया है? तो चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलम वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। अब इसमें 5 प्रश्न आपको सामने दिख रहा है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये कैसे लिखेंगे ये भी हम बताने वाले हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी हम बताएंगे कैसे लिखना है। मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था, ये भी हम बताएंगे क्या मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, श्रद्धा मनु को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है? कब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी? तो इस 5 प्रश्न में आपको एक चीज दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 4 में श्रद्धा मनु, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये श्रद्धा मनु लिया गया है जो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो श्रद्धा मनु शीर्षक है और जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि है। तो पहले का आंसर किस प्रकार होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले का आंसर आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। या तो आप ऐसे लिखेंगे तो 2 अंक मिलेंगे, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से लिखेंगे, पहले प्रश्न का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आते हैं दूसरे पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो हमें 4 लाइन दिख रहा है, इस 4 लाइन की हमें व्याख्या करना है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें आपको थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में लिख देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के नायिका हैं, ये श्रद्धा निवृत्ति के अग्रसर हैं, ये मतलब इस प्रकार से आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। लिखने के बाद 1-2 लाइन लिखने के बाद आपको इसका व्याख्या करना है। जैसे डरो मत अरे अमृत संतान, मतलब तुम कभी न मरने वाले देवताओं के संतान हो। आगे, अग्रसर है मंगलम वृद्धि, अतः भयभीत क्यों होते हो। फिर पूर्ण आकर्षक जीवन केंद्र, तुम्हारे सामने मंगलों की भरपूर समृद्धि है। फिर खींची आवेगी सकल समृद्धि, मतलब तुम्हारे सामने मंगलों की भरपूर समृद्धि है, तुम उसे पाने का साहस तो करके देखो। तो ये 4 लाइन को आपको इस प्रकार ही लिखना है, तुम कभी न मरने वाले देवताओं की संतान हो, अतः भयभीत क्यों होते हो, तुम्हारे सामने मंगलों की भरपूर समृद्धि है, तुम उसे पाने का साहस तो करके देखो। तो ये हो गया सेकंड का रेखांकित अंश की व्याख्या। इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है, मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था? तो आपको उत्तर लिखना है, मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। श्रद्धा मनु को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है? तो आपको आंसर लिखना है, श्रद्धा मनु को कभी न मरने वाली देवताओं की संतान बताकर उत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन है, कब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी? तो इसका आंसर लिखना है, जब भय समाप्त हो जाएगा और मन के अंदर जीने का उत्साह पैदा हो जाएगा, तब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी। ये 5 अगर प्रश्न के उत्तर आप दे देते हैं तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि आपको पूरे 10 अंक दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से और भी पैराग्राफ अभी हम आपको देने वाले हैं। हमारे साथ चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके कारण पा सके। धन्यवाद।